नासा ने 6 नए एक्सोप्लैनेट खोजे। नासा ने 6 नए ग्रहों की पुष्टि करके एक्सोप्लैनेट के अपने अध्ययन में बड़ी प्रगति की है, जिससे उनकी कुल संख्या 5,502 हो गई है। ये ब्रह्मांड और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना को जानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1992 में पल्सर PSRB 1257-1-2 की परिक्रमा करते हुए पाए गए पहले एक्सोप्लैनेट पोल्टरजिस्ट और फोवेटर ने इस यात्रा की शुरुआत की। मार्च 2022 तक खोजों की संख्या 5,000 से अधिक हो गई थी, जो दर्शाता है कि यह क्षेत्र कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। नए एक्सोप्लैनेट का अवलोकन। HD 36,384b, एक सुपर जुपिटर जो M आकार के विशालकाय तारे की परिक्रमा कर रहा है, जो हमारे सूर्य से बहुत बड़ा है। टॉय 198b, ये संभवतः चट्टानी है तथा अपने तारे के जीवन योग्य क्षेत्र के किनारे पर है। टॉय 2095b और C गर्म सुपर अर्थ है जो एक ही M बौने तारे की परिक्रमा करते हैं। टॉय 4860b एक हॉट जुपिटर है जिसकी परिक्रमा अवधि 1.52 दिन की है। MWC 758c एक बड़ा प्रोटोप्लेनेट है जो एक युवा तारे की परिक्रमा कर रहा है और इसके चारों ओर एक प्रोटोप्लेनेटरी रिंग है। ये दर्शाता है कि ग्रह कैसे बनते हैं। पता लगाने की तकनीकें। बहिर्ग्रहों को खोजने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। रेडियल वेग, ये देखा जाता है कि ग्रहों के उनके चारों ओर चक्कर लगाने के कारण तारे कैसे डगमगाते हैं। ट्रांजिट विधि, यह मापता है कि ग्रहों के अपने तारों के पथ पर चलते समय सूर्य की रोशनी कितनी मंद हो जाती है। MWC 758c की पहचान करने के लिए प्रत्यक्ष इमेजिंग का उपयोग किया गया था। टेस और अन्य दूरबीनों की भूमिका। 2018 में लॉन्च होने के बाद से नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट ने कई संभावित एक्सोप्लैनेट को खोजने में मदद की है। स्पिट्जर, हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कुछ अन्य टेलीस्कोप हैं जिन्होंने एक्सोप्लैनेट के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नासा मई 2027 में नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस टेलीस्कोप में डायरेक्ट इमेजिंग के लिए कोरोनोग्राफ डिवाइस होगी। ये तकनीक हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी जैसी परियोजनाओं के लिए संभव बना सकती है, जो पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की तलाश करेगी। एक्सोप्लैनेट के बारे में अधिक जानकारी। 5,000 से ज्यादा पुष्टि किए गए एक्सोप्लैनेट हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर की दुनिया है। 51 पेगासी बी, पहला सीधा एक्सोप्लैनेट 1995 में पाया गया था। पारगमन विधि का उपयोग किसी तारे की रोशनी को मंद होते हुए देखकर ज्यादातर एक्स्ट्रासोलर ग्रहों को खोजने के लिए किया जाता है, जब कोई ग्रह उसके पार जाता है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने संभावित ग्रहों की एक बड़ी संख्या पाई है। परिक्रमा करने वाले ग्रह एक्सोप्लैनेट होते हैं जो दो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हॉट जुपिटर, जो अपने तारों के करीब गैस के विशालकाय होते हैं, ग्रहों के बढ़ने के तरीके के बारे में विचारों का परीक्षण करते हैं। अध्ययन में इस्तेमाल की जाने वाली दो विधियां रेडियल वेलोसिटी और गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग है। ट्रैपस्ट 1 में पृथ्वी के आकार के लगभग 7 ग्रह हैं। यह विचार प्राचीन काल से चला आ रहा है जब दार्शनिक हमारे अपने से परे स्थानों के बारे में सोचते थे।